अभी ना सीमेंट और ना बजरी और रेत मंगाई है नए घर के लिए ना। आपको पता गार्डन भी बनाना है, ले आओ। अभी गली में उतारते सारी मट्टी मिल जानी थी। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਨ ਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਬਜਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ मचाई हुई है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप चूल्हे के नीचे जो कैबिन है उसमें सिलेंडर ना रखना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ब्राउन शीट उतारी है ना, ये छोटे टेबल पे रखना। ये देखो इस तरह कितनी प्यारी लग रही है। अभी ना हम लोगों ने करनी है गेट की सफाई, बाकी तकरीबन अंदर के हमारे सारे काम खत्म हो गए। ये देखें पिलर की हालत थोड़ी देर पहले और अभी देखो माशाल्लाह से पिलर कैसे चमक गया। भाई बड़ी नानी, लेकिन लोगों को चाय वगैरह देनी पड़ सकती है। होता है मोस्ट लोग खाने के बाद चाय मांगते भी, चाय होनी चाहिए। तो इसलिए आप कोशिश करना कि रात का भी दूध ना दो और सुबह का भी दूध ना हो, 2 टाइम का दूध हो जाएगा ना। रात में मंगवा ले नान, 200 नान मंगवा लेते हैं, जो बच गए वो खैर है, लेकिन कम ना पड़े। तो बाकी घर के लिए आटा पिसवा लेते हैं। इसमें उनको इनविटेशन भेजना था मैंने अपनी सारी खाला लोगों को, और उसके गांव में भी हमारे जितने रिलेटिव्स हैं उनके घर भी हमने पैगाम भेज दिया। आज मैंने चाय बना दूंगा, गर्म कर लेते हैं। मैंने कहा नाश्ता करो, पानी भी ठंडा कर दूँ। देखिए ना जरा मौसम जरा सा चेंज हुआ है, इतनी बर्फ जम रही है। मेरे पापा आगे कह रहे हैं ऐसा करो ये बर्फ वाले गोले निकाल दो और इसकी जगह पे नहीं भरते। मैंने कहा फ्रिज बंद कर दिया, अब क्या करना है, शाम तक यही चल जाना। हम बस रात को फ्रिज चलाते हैं, दिन में नहीं चलाते। तो कोला भाई निकालो ठंडा पानी। हो गया लाया भी चाय गर्म कर ले। हमारा नाश्ता बन गया। इतनी प्यारी और खस्ता खस्ता रोटियां बनी ना, किसी किसी दिन ना तंदूर की रोटी बड़ी मजे की बनती है, और दाल और साथ में अचार। आप सभी आ जाए, अल्लाह पाक आप सबके और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। अभी ना सीमेंट और ना बजरी और रेत मंगाई है नए घर के लिए ना। आपको पता गार्डन भी बनाना है, ले आओ चटनी के। पहले ना चाचू ने कहा जी जिथे पहले बोरी पे ना उन्हें नाल ही ना बोरी सीमेंट की रख दो खुली हुई कि जरा इस्तेमाल हो ना, तो बाकी नहीं तो सेव रहे। क्योंकि पता बारिश आ रही है, बारिश की वजह से ना सीमेंट खराब ही हो सकता है। तो ये ना बैग भी मंगाया हमने का, और ना गार्डन के लिए भी इस्तेमाल करना था। पहले लाए वो ना छोटा निकला, फिर एक 3 इंच का ना पैप ले चलो ले चलो। हाँ देखना आसान ही है। आज थके हैं दीवार के साथ ना अभी ये कह रहे थे कि ना हम इसको ना गली में उतार देते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी रेत है, कुछ मिट्टी में मिक्स हो जानी है, कुछ बच्चे वैसे हाथ पाँव मार के खराब कर देते हैं। वो बजरी वाला बोरा भी उठा के अंदर लाओ, उसको भी वहाँ पे ना रखो। तो ना हमने ना थोड़ा सा काम करवाना है कंस्ट्रक्शन का। आपको पता हमारा काम खत्म हो गया था, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी जाके अंदाजा हुआ कि ये भी काम करवाना ज़रूरी है। तो वो मैंने ना भाई से कह के भाई राशिद को कॉल करवाई थी, वो आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि हमें ना जो सामान चाहिए ना वो सामान आप मंगवा लें। 2 बोरियाँ हमारी सीमेंट की आ गई हैं, और ये ना हमने मंगवाए हैं 10 पीपे रेत के। कुछ रेत हमारे पास पहले 2 बोरों में पड़ी हुई है, वो भी है, और वो बाहर बजरी मंगवाई है, 3 पीपे बजरी की मंगवाए हैं। उन्होंने कहा ये सामान मंगवा लो और एक पाइप मंगवा लो, फिर जिस दिन हमारे पास थोड़ा टाइम होगा ना तो हम दोनों भाई आ जाएंगे और एक मजदूर को भी ले आएंगे साथ। ऐसे बोला था उसने। तो मैंने कहा चलो सामान आ गया। मुझे था ये रिक्शे पे कह रहा रेड़ा बनी आता, आ गया कि नहीं? आ गया नहीं, पहले सामान ज़्यादा थे, फिर मैंने कहा कि थोड़ी है ना तो आज नहीं जोर लगाएगा ना फिर अभी गली में उतारते सारी मट्टी मिल जानी थी। रहती बच्चे उसमें पाँव दे के घर बनाते हैं, कुछ इधर उधर बिखेर के सारी वैसे वो डाल के छापरों में ले जाते। और वैसे भी जो बच गई ना, अभी ये देखो ना इसके अंदर भी वो बोल रहे थे कि ना आपको रेत डालनी चाहिए थी। तो बाकी जो बच गई ना वो झाड़ू के साथ आप कोशिश करेंगे कि सारी इन ईंटों में डाल दें, क्योंकि इनकी मजबूती थी। वो बोरा कैसे उठा के लाओगे अंदर? ऐसा करो नहीं रेड़ा भाई ले जाओ वापस। ऐसी है बड़ा रेड़े पे रख दे, उसका केला पकड़े खा जाना। बजरी के लिए घर में पड़ी हो, बच भी जाए तो यहाँ पड़ी रहे, गली में थोड़ी पड़ी रहे। तो चीज़ घर में पड़ी हो इस्तेमाल हो जाती है, चीज़ को संभाल के रखना चाहिए। हमने वैसे बड़ी चीज़ें ज़ाया की हैं, जब घर बना रहे थे मैं अंदाज़ा नहीं था, जो चीज़ बच गई ले जाओ। तो बाद में जब छोटे मोटे काम निकले फिर हमें वही चीज़ें बाई करना पड़ रही। कितनी हमारी रेत ज़ाया हुई है बताओ ज़रा। सारी रेत सड़क मिल गई। अब ये 10 पीपे रेत वहाँ 20-40 ज़ाया हो गए। घर पे रखी होती ना तो लेने को ना पड़ती। पता नहीं ईंटें हमारी कितनी ज़ाया हुई, कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ बच्चों ने तोड़ दी ऐसे। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਨ ਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਬਜਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
80 रुपए 100 रुपए ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 50 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। मतलब 30 40 रुपए ਦਾ फर्क बन रहा है। चलो बोरा फट नहीं गया? नहीं बोरा कोई नहीं इतने उठाया जाएगा? नहीं खड़े हाथ बाहर ना बिस्मिल्लाह। चले जो कल आया ओ गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई। ऐसे हम तांबे लेके आए कि तांबे उठा के लेके जाते हैं, बस आराम से झाड़ू के साथ बाकी कर लेते हैं। देखो ना बारीक बजरी सारी वहाँ मिक्स हो गया ना, क्या कर रहे हो? जो झाड़ू लेके आओ, दीवार के साथ रख दो इधर। हाँ ये तो आपको पता है मैंने ना पाइप मंगवाया था, इससे कहा था कि अंदर वाले सिलेंडर के लिए पाइप लेके आओ। ये जो पाइप लेके आए वो इतना हार्ड था, वो इस पे अटैच नहीं हुआ। मैंने कहा उसको कर दो वापस। अभी कितने फुट का पाइप लेके आए हो? ये 15 फुट 15 फुट के। यहाँ से बाहर चला जाएगा? आराम से। ठीक है। तो अब हम सारे कमेंट आ रहे थे कि आप चूल्हे के नीचे जो कैबिन है उसमें सिलेंडर ना रखना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फिर मुझे खुद भी रियलाइज हुआ, जैसे मैंने खीर बनाई थी, मुझे खुद डर लग रहा था कि अगर मैं सिलेंडर इसके नीचे रख दूँ, ना करे लीक कर दिए। सारा सामान लकड़ी का, हर चीज लकड़ी की है, तो यहाँ पे किसी नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से नहीं मैंने पाइप जो मंगवाया ना, हम इसके साथ अटैच करेंगे हमारा सिलेंडर। इसके नीचे जो कैबिन है, कैबिन में से दीवार के अंदर से सुराख करवा के ऐसे हाँ। तो हम पाइप ले जाएंगे बाहर और सीढ़ी के नीचे सिलेंडर रखेंगे, ताकि डायरेक्ट सिलेंडर पे धूप भी ना लगे। और जो है ना, जब खत्म हुआ सिलेंडर सीढ़ी के नीचे से निकाला, चेंज करके वापस वहीं रख दिया। अभी ना मैं इसके लिए लेके आई हूँ शीट। मैंने कहा हॉल के अंदर है, और हॉल में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे गेस्ट वगैरह होंगे, मोस्टली तो हॉल में बैठेंगे, वो अलग बात है। कोई कमरे में जाएगा देखने के लिए जाएगा, कुरान खानी यहाँ पे होनी है, सबने यहाँ पे बैठना है। तो यहाँ पे हॉल के अंदर जरा सब चीज़ें बहुत प्यारी लगनी चाहिए। तो मैंने कहा जिस तरह ये गोल्डन है ना, अगर इसके ऊपर गोल्डन शीट हो, तो ये शीट मैं लेके आई हूँ। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ यहाँ साइड पे। तो ये शीट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। पहले ये सारा सामान हम यहाँ से रिमूव कर लें। पहले ना मैं डस्टिंग करती थी, ये देखो ना, डेली डस्टिंग करते हैं, फिर भी पता नहीं। ये शीट उतार लेते हैं। ये हमने जो हमारे छोटे साइड टेबल्स है ना, ये वाली शीट आप ही मैं गिल्लू नहीं है। ठीक है, लगा दे। ये ब्राउन शीट उतारी है ना, ये छोटे टेबल पे रखना। ये देखो इस तरह, वाह कितनी प्यारी लग रही है बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ना हम देखेंगे साइडों पे कितनी होनी चाहिए। एक तो ये जी मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, दूसरा ये है कि सालन हमारा हो गया ख़त्म। तो अभी अम्मी कह रही है कि ऐसा करें दोपहर के लिए आम ले लें और कोई सब्जी देखें। चलें। मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी अम्मी जान कहती मैं खुद जाती हूँ। मैंने कहा मैं जाती हूँ, भागती है ये, मैं जाऊँगी। हमें नहीं सही सब्जी देता, मैं कह तुम लोग को सही सब्जी देता। मैं अच्छा अभी मैं पास हूँ, साथ मुझे हाथ पकड़ा लिया, वैसे खुद ही भागती जाती है। और तो साइडा तो ऊंचा से बनाया है, की बनना हम जितना ऊंचा कर रहे हो ना ऊंचा रैंप होएगा ना। हम रैंप नहीं कर दिए, फिर किन गड्डी चढ़ेगी ऊपर। अल्लाह ने मेरी अम्मी गड्डी में से देनी है ना। आम हां 2 अंब लेने ने, दो बड़े बड़े बैंगन आज देखिए कितने बड़े बड़े बताऊं। ले ला खाए के बताऊं ना अपने बताऊं दे दे 2-3 बड़े बड़े, 2 दे दे बड़े बड़े बताऊं। क्योंकि भरता बनाऊंगी ना, जो पक्के ना हो, पता नहीं कुछ पक्के होते हैं बीच में, बीज ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੀ ਨੇ, बड़े वाला ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 बैंगन दे ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨੱਪ ਕੇ ਜਾਈ, ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬਸ मैं रख के भूल जाती हूँ, जल जाते हैं। अभी नहीं, हाँ। ये थोड़ा और फैला हुआ। एक साइड में मैंने देखे बड़े बड़े थोड़ी याद है, कल मुझे इतनी डांट पड़ी, अम्मी ने बैंगन लिए, मैंने रख दिए। कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं उठा ही नहीं से गया। जब मैं उठी मैंने देखा, यकीन करें 3 बैंगन में से सिर्फ 2 छोटे छोटे चम्मच जो है ना वो निकले, बाकी सारे जल गए। तो ये ना अल्लाह करे भी पक जाए सही। इसी लकड़ी के साथ में सारी आग इस तरह से ऊपर ऊपर कर देते हैं आगे। अभी मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता। सुबह हमने बैंगन रखे थे, बैंगन मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करके इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इस बाउल में। मेरे थोड़ा से ये हमारे बैंगन सारे इसमें आ गए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा डालना है, घी डाल के ना इसमें और मैं रखूँगी। क्योंकि मुझे ये है कि ये थोड़े से और पक जाए और घी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये ना हमारा बस इतना सा घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना से डालेंगे। मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको रखती हूँ अच्छी तरह मिक्स करके ना, थोड़े से पक भी जाएंगे और घी भी हो जाएगा। फिर तब तक मैं ना इसका बाकी मसाला जो है ना वो रेडी करूँगी साथ में। तो अनस कह रहे हैं हम लोग कैसे बनाते हैं, हम ना दौरी में इसको ना सारी चीज़ें डाल के अच्छे से ना होटल लगा लेते हैं। मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं पता, मुझे किसी दिन ला के खिलाओ, मुझे पता चले कि वो कैसा है, फिर मैं कहूँगी कि हमने ऐसे बनाए। तो ये देखो
और टिश्यू करते हैं। एक मिनट का टाइमर लगा दिया। जब तक मेरे पास यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, ठीक है, और ये अम्मी ने लिए हैं छोटे छोटे टमाटर। भाई टमाटर बड़े महंगे हैं, तो टमाटर भी थोड़े से ले लेते हैं, तो हम काट कर ले जाते हैं। एक बड़ा टमाटर बड़ा है और एक छोटा डाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। ये हमारे टमाटर भी आ गए। मुझे तो भरता इतना पसंद है, 1-2 दिन गुजरते हैं मैं कहती हूँ आज भरता बनाते हैं। अभी मैंने प्याज कट लिया और मेरी आंखों की हालत देखो जरा, ऐसे लगे कर आपकी ये क्या जा रहा है आंखों में। मैंने कहा ये प्याज में होता है कुछ। अब ये देखो, ये जो हमने कर लिया है ना बैंगन, सबसे पहले हम बैंगन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये चले गए जी हमारे टमाटर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बारीक देखिए कितने बारीक प्याज कट कर लिए हैं, ये हमारे सारे प्याज चले गए। और आपकी अम्मी प्यारी कितनी की देगी? बस 2 मिनट सब कुछ हो गया। क्या हुआ, क्या रोक ही नहीं हो? यहाँ कट कर ये देखा पता नहीं क्या हो गया मेरी यहाँ पे, तो मुझे भी देख कर आंसू आने लगे। ये क्या चीज? ये प्याज आज तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कट कर रहे हैं आम, साथ ही आम भी कट कर लेते हैं। सुबह में आम भी लिए 2, मैंने कहा ये भी कट कर देते हैं, ना रोटी खाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे सालन भी है, तो ये हमारा लंच हो गया रेडी। चलते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने रखा हुआ था मिट्टी का तेल। ये जब पेंट वाला भाई ने पेंट किया था ना, उन्होंने हमें बताया था कि ये अगर कहीं पेंट लग जाता है और आपको उसको रिमूव करना है तो आप उसको ना पेट्रोल या फिर मिट्टी के तेल से रिमूव कर सकते हो। तो मैंने कहा इसको निकाल के ले चलते हैं, इससे पिलर साफ करेंगे। मैंने ले लिया झाड़ू, ठीक है, क्योंकि वो नीचे जो है ना रैम्प, उसको अच्छे से ना झाड़ू के साथ साफ करूँगी, मिट्टी वगैरह जो भी। और ये कपड़ा मैंने लिया है, इसके ऊपर मिट्टी का तेल लगाएंगे। तो अभी चलो चलते हैं, जल्दी करें। ये शुक्र है कि थोड़ा बेहतर हो गया, नहीं तो सुबह से काम कर करके दिमाग वहाँ से ख़राब हो गया। अभी ना हम लोगों ने करनी है गेट की सफाई, बाकी तकरीबन अंदर के हमारे सारे काम खत्म हो गए। और गेट की हालत है, मैं कहती हूँ ये कलर करवा के कहीं हमने गलती तो नहीं करती। इतना इसके ऊपर निशान, डस्ट वगैरह हर चीज़ पड़ जाती है। जो पहले था ना रेड ऑक्साइड कलर, कम से कम इतना गंदा नहीं होता था। मैंने कहा मेहमान आएंगे तो चलो बाकी घर की तो सफाई है, गली की भी तकरीबन हम लोगों ने सफाई सारी करनी हुई है। लेकिन यहाँ से जब इंटर होते हैं सामने गेट का कुछ ये 2-3 दिन से रोज़ वो तो बारिश हल्की फुल्की, उसकी वजह से बड़ा बुरा हाल है। लेकिन जो मेन मसला है ना, इधर ये दिखाओ ना, ये जो उन्होंने पेंट किया था ना गेट को, ये दिखाओ ना पास है। तो गेट को जब उन्होंने पेंट किया ना, तो ये सारा पेंट ना पिलर्स के ऊपर लग गया है, तो ये साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने फिर अंकल से पूछा था, मैंने कहा इसको हमने साफ़ कैसे करना है। आपने वो मशीन के साथ उन्होंने स्प्रे किया, तो वो पिलर्स के सारी स्प्रे लगी थी। वो कह रहे थे मिट्टी का तेल हम रख के जा रहे हैं, ये आपका बच गया है, तो आप इसको यूज़ करके ना पिलर साफ़ कर लेना। मतलब एक बार इसको लगाओगे ना ये चमक जाएगी। करो जरा पिलर साफ़ कर लो, फिर गेट साफ़ करना ध्यान से। अपने नीचे बैठ के करो, स्मेल आनी है। नहीं कौन डाल रहा है? ऐसा नहीं ना, उधर बैठ के निकालो इसको, छींटे ऊपर पड़ेंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। नीचे बैठ के करो। मैं अपनी आपी की ना गेट साफ करने में ना हेल्प कर रहा हूँ। गेट बहुत ज्यादा गंदा है, तो ना पिलर, मेन चीज पिलर है, क्योंकि इस पर ना बहुत ज्यादा रंग लगा हुआ है। 3-4 कपड़ा दिखाओ, कपड़े पे लगा रंग नहीं, फर्क भी नहीं है। नहीं, लेकिन वो चमक रहा है। अच्छा, क्या पता साफ हो जाए। ये मिट्टी का तेल ही है ना, स्मेल करो। मिट्टी का तेल है। उसने बोला था इससे साफ हो जाएगा। नहीं, मिट्टी के तेल से नहीं, मुझे लगता है पेट्रोल के साथ साफ होना है। थोड़ा पेट्रोल लाओ तो किसी कपड़े भी लगा के देखो, बाइक में से निकाल के ना, उसके पास बाइक है ना, तो बाइक में से थोड़ा पेट्रोल निकाल के मैंने कहा उससे भी देख लो। ये ना वो ड्राई कर पेट्रोल निकालें बाइक में से। हाँ ना, कुछ नहीं हो जाएगा। 4 रुपया तेल होगा, तब तो सस्ता हो गया। तो क्या पता उससे साफ हो जाए। ये ना और इतना अभी चमक रहा है, जब ड्राई हो, क्योंकि ये उड़ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद पता चले दाग वही के वही। पेट्रोल से चेक करते हैं, पीछे हो जा। ये टेंशन लग रही है। हाँ, इसका ना अगला टायर पंचर है। मैंने ना बाइक का ना धोकर इधर ना ड्रॉप किया था। मैंने कहा घर ने मैंने तो इसको पेंचर लगवाओ। मेहमान तो बाद में आएंगे, 100 काम है। आपको पता है मिलाद पे 100 काम होंगे। राशन अभी लाने वाला हमारा पड़ा हुआ है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सेम डे में, जैसे गोश्त हमने उस दिन लेके आना है, नान उस दिन लेके आना है, ऐसे बहुत सारे काम है। बंदा इधर उधर जाना पड़ सकता है। तो भाई इसको ठीक करवा के रखो। सिर्फ इसको चमकाना नहीं है, इसको धो दो के लड़का हमारा पागल हुआ पड़ा है, इसको धो दो के बस दिखाई जा रहा है। इसको पेट्रोल वगैरह डलवाओ और पेंचर भी लगवाओ। मौके भी पता लगे कहीं भागना पड़े और बाइक ही हमारी नहीं चल रही। 5 से 2 लीटर पेट्रोल है ना, जा दाल लगा के थोड़े पेट्रोल। अभी ना तेल ना बाइक में भी नहीं है, तो गांव से भी नहीं मिला। तो गेट साफ करना है, तो मैं ये करूँगा, जितना भी तेल है ना बाइक में से सारा निकाल कर ना अपना गेट वॉश करेंगे। ये हमारे घर की खूबसूरती, जिसने आना पहले गेट ही देखना है कि नहीं आपकी। तो मैंने उठा के ले आई हूँ पिलर, ऊपर खड़े होकर साफ करो। अब मेरा हाथ यहाँ तक चला गया, वैसे मेरा हाथ ऊपर ही जा रहा था।
वैसे भी एसेंस से ऊपर से करवाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा ये ले आता है। तो टूटी लगाई हुई है साथ। ये 1500 का लाख लगाया जी। ये तो बड़ा वीआईपी काम है, ये देखो ना टूटी के साथ है, तो कोई भी निकाल लेगा। तेल कोई भी निकाल नहीं सकता, ये ना लाख लगवाया 1500 का, चाबी और निकाल लेनी है, तेल रुक जाना है, ये बैठना है तो ऑन करना है, तो तेल आना है नीचे। वाह भाई वाह। ये देखें पिलर की हालत थोड़ी देर पहले और अभी देखो माशाल्लाह से पिलर कैसे चमक गया। भाई बड़ी ताकत का काम है, मुझसे इतना जोर लग नहीं रहा था। इसे इधर से दिखाओ, इधर से उससे भी ज्यादा चमक रहे हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया, अब हुआ ना साफ, और वो थोड़ा सा बस रह गया उधर वाली साइड से ऐसा कर रहा है, बस ये खत्म हो गया, शुक्र अल्लाह अल्लाह कहते ना। अभी मैं और अनस ना आपी की ना हेल्प कर रहे थे, आपी ने कहा पैप ना बाहर ले जाओ, हमने ना गेट धोना है तो ना पानी लगाना है, तो मैंने कहा ये ना 100 फीट का पैप है, ये आसानी से पहुंचेगा ना, तो सारियाँ गंदा ना गाड़ देनी है। शाम भी हो रही है, जल्दी खत्म करो। चलाओ मोटर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਲਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਲਾਵੇਂ ਪੈਣ ਗੋਠੇ ਚੁੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ। फिर वो पाइप निकल जाएगा ना अगर इस तरह से बल हुए बीच में। वो लैंटेन दिखाना है, वो लैंटेन ही उड़ जाए हमारी। कोनों में मारो। तो इतनी ज्यादा गेट के आगे ना मिट्टी लगी है। गोबर जम गया, गोबर। ये पक्का हो गया। अभी आंटी दीदी मैं बोलती होती हूँ कि डेली जब आप सफाई करती हो ना, तो झाड़ू एक बार रैप के ऊपर भी लगा दे, कोई ये बकरियां और ये कोई जानवर वगैरह गोबर कर जाते हैं, ये जम गए। तो ना बाबा भी आ गए दूध लेके, तो बाबा मैंने आपसे ये कहना था कि अब आप पता ना हमारा मिलाद है, तो मिलाद है वैसे तो हमने दूध से कोई ऐसी खास डिश नहीं बनानी, लेकिन लोगों को चाय वगैरह देनी पड़ सकती है। होता है मोस्ट लोग खाने के बाद चाय मांगते भी, चाय होनी चाहिए, तो इसलिए आप कोशिश करना कि रात का भी दूध ना दो और सुबह का भी दूध ना हो, 2 टाइम का दूध हो जाएगा ना। तो फिर अगर किसी को जिसको भी ज़रूरत हो, और वैसे भी आंटी भी बोल रहे थे आए हो, मैंने कि मैं जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा भी थोड़ा दूध देना, तो घर पे पड़ा होगा तो आप मेरे, ठीक है चले आ जाए यहाँ पे ना। बाबा भी आगे, मैंने कहा दूध भी मम्मी को दूध गर्म कर लें, ये भी रख लें, जो बच जाए ना बोतलों में डाल के रखते जाए। पता है लोग इस तरह दूध स्टोर कर करके कितना ज़्यादा बना लेते हैं, दूध कौन सा फ्रिज में पड़ा हुआ ख़राब होता है। अभी ना मैं इसको निकाल के ले आएंगे मम्मी बाहर, इसको मैं करती हूँ साफ़। आपको पता है ना हम मिलाद पे ना, पहले तो हमने ये सोचा था कि ना हम ना क्या करें, रोटियाँ बना लेंगे, क्योंकि हमने सालन भी बनाना है तो रोटियाँ बना लेते हैं। लेकिन रोटियों का ये है कि पहले आप आटा भेजो, फिर उसका वो क्या कहते हैं, अभी हमारा ये देखो ज़रा, जो हमारा घर के लिए भी आटा है ना वो भी हो गया ख़त्म। ये मैं अभी निकाल के ले आई हूँ, जो जितना कुछ था ना वो मैं निकाल के ले आई हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि अम्मी जो मिलाद है ना, मिलाद मंगवा ले, नान 200 नान मंगवा लेते हैं, जो बच गए वो खैर है, लेकिन कम ना पड़े। तो बाकी घर के लिए आटा पिसवा लेते हैं, इसको मैं बाहर निकाल के साफ कर देती हूँ, है अम्मी। तो ऐसे उनको भेजें, वो ले जाए आटा, और ना आटा दे आए, फिर वो उठा के ले आएंगे। फाइनली हम लोगों ने गेट साफ कर दिया। अब ये देखिए यहाँ से माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, और अल्लाह अल्लाह करके घर के सारे काम में खत्म हो गए। मेरी हालत देखिए क्या हो गई है, बिना बाकी का काम करनी है खत्म। मैं सोच रही हूँ कि ना अभी कपड़े भी डिसाइड कर लूँगी, कपड़े कौन से पहने हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये सूट जो मैंने अभी स्टिच होके आए हैं, मैंने आपको दिखाया ना वो वाले, उसमें से ये वाला सूट ना ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, लेकिन जिसमें मैंने कुकिंग की थी तो फर्स्ट टाइम उसमें भी मैंने रेड सूट पहन लिया था। तो इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ, हालांकि ये देखना सूट बड़ा प्यारा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि फिर ये भी रेड हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। या फिर मैं ये सोच रही हूँ ये वाला सूट, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन पहन देंगे। मैं क्यों पहनूँगी, क्योंकि सूट तो बहुत प्यारा है लेकिन सारा लॉन है, फिर सब कहेंगे आगे पीछे इतने फैंसी कढ़ाइयों वाले सूट पहन के घूमती है, और आज घर पे मिलाद है, सब लोगों को बुलाया हुआ है, और यहाँ पे सोच के मैं ना ये वाला सूट पहन लूँ, ठीक है। इसका देखो ना, इस पर काम भी हुआ है, और इसका दुपट्टा भी ऐसा है कि जो सर पे ना स्टे करेगा। तो ये वाला सूट मैं प्रेस करती हूँ, और हमेशा की तरह इस बार भी मेरी ड्यूटी है, जब भी हमारे घर पे कोई इवेंट होता था ना, तो हमेशा सबके कपड़े मैं प्रेस करती थी। चलो अल्लाह पाक वो खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, ज़्यादा खुशियों से भरा रहे। बाकी जब मैं नहीं होती तो फिर जरी कर लेती है, मैं हूँ तो मैं कर देती हूँ। मुझे बस ये है कि जो जो काम मुझ पे है ना मैं करके वो रख दूँ, चाहे मुलाकात कल हो या परसों हो, लेकिन हमारी तरफ कोई काम पेंडिंग ना हो। फिर हम सडन पता है, जैसे अभी मौसम चल रहा है, कभी बारिश, कभी लाइट बंद, कभी क्या, तो फिर सारे काम
टाइम पे किए होंगे ना, फिर कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपने लोगों को घर पे बुला रहे हो, फिर आप मिसमैनेजमेंट दिखाओगे तो फिर ऐसे तो नहीं ना चलता। फिर मैं बड़ी हूँ तो फिर मेरी कोशिश ये है मैं सबको साथ लेके चलूँ। अल्लाह पाक अम्मी को हिम्मत और ताकत दे, लेकिन अम्मी इतना काम शाम नहीं ना कर सकते, तो फिर अभी समझे कि मैं ही सब चीज़ें करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी ना अम्मी ने सालन बना दिया है, मैंने सामान वगैरह यहाँ से सारी चीज़ें समेट ली हैं। मैं आपको दिखाऊँ जी आज हम बना के रहेंगे। देखो, तो आज ना हम लोग बना रहे हैं आलू और गोश्त। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना इतना भर के शोरबा, तो अभी ये पक रहा है पकन पे। और दूसरा यहाँ पे मैं लेके भी उन सबको बहुत मिस कर रही हूँ। और जैसे जैसे अभी अल्लाह खैर करे, हालात बेहतर हो जाए तो मैं अपने घर जाऊँ। आप सभी दुआ करें अल्लाह पाक उन सब पे रहम करे और मामलात बेहतर हो जाए। अम्मी बहुत डरते हैं, मैं जब भी कहती मैं जाऊँगी, अम्मी कहती मैंने नहीं जाने देना जब तक वहाँ पर सब ठीक ना हो जाए। आपको पता है इतनी रोनी रोनी खबरें आती हैं कि इतने लोग शहीद हो गया, इतना ये हो गया वो हो गया, वहाँ पर नेट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, जो घरों में है वो सेफ़ है, घरों में कुछ भी नहीं हो रहा। और अलग बात है कि रोड वगैरह ब्लॉक है, ये सब चीज़ें हैं, तो घर में कुछ भी नहीं होता। तो मुझे अभी ये भी नहीं पता कि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो जा रही है कश्मीर की तरफ से, वो नहीं जा रही, वो भी बंद है। क्योंकि जब मुझे लेने आएंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है अपनी गाड़ी पे आएंगे, वो तो लोकल नहीं आएंगे। लेकिन पता तो चले ना कि यहाँ से गाड़ियाँ उधर जा रही हैं, उधर से इधर आ रही हैं। ये ना हो कि वो वहाँ से निकले और रास्ते में उनको कोई परेशानी हो, मैं ये भी नहीं चाहती। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते हैं कि तुम कोई परेशानी की बात ना लो। आप सभी पूछते हैं कि भाई से बात होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेली बात होती है। डेली क्या, हमारी जब भी वो फ्री होते हैं हमारी बात होती रहती है हर टाइम ना, कॉल पे, वीडियो कॉल पे इवन हमारी बात होती है। तो मुझे हर चीज़ बताते रहते हैं, न्यूज़ वगैरह बहुत देखते हैं, तो उनकी भी कभी कभार बात होती है। क्योंकि वो लोकल कॉल फिर घर पे करके ना बात करते हैं। नेट तो नहीं चल रहा, पहले नेट था, ईजी था, बात हो जाती थी। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। जी काम शाम खत्म करें फिर खाना खाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह करके आज सारे काम जो थे छोटे मोटे वो ख़त्म हो गए हैं। बाकी अभी साथ साथ जो चीज़ें रह गई हैं वो हो जाएंगी। उनको इनविटेशन भेजना था मैंने अपनी सारी खाला लोगों को, और उसके बाद मेरे जो इवन मेरी खाला लोग की डेथ हो गई है ना, मैं उन्हें उनके जो बड़ी मेरी कज़न है उनको भी कॉल की कि आप सब भी आना। उसके बाद गांव में भी हमारे जितने रिलेटिव्स हैं उनके घर भी हमने पैगाम भेज दिया। मैंने आंटी बीबी से बोला कि आप जाते मेरा सबके घर क्या है कि सारे घरों में ठीक भेजा। है। तो मकसद मेरा, क्योंकि आपको पता है ना अब हमारे रिलेटिव्स दूर दूर रहते हैं, तो हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है। 2-3 दिन पहले बताने का मकसद ये होता है कि बंदा टाइम निकाल ले। ठीक है, तो उसके बाद मेरे साथ स्कूल में मेरी कुछ कोलीग्स पढ़ाती थी ना, जो उनमें से भी मैंने कुछ को इन्वाइट किया है। और मैं कहती हूँ सच में एक चीज़ मैंने खुद नोट की, आप ही की जो दोस्तें हैं ना, मतलब स्कूल की हेड प्रिंसिपल या दोस्तें वगैरह, मैं मतलब पहले मैं सोचती थी कि आप ही बड़ा उनका करती है, पर कहती हूँ नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उनको बुलाते हैं। और वो ऐसे करती है जैसे हमारी फैमिली, वो भाग भाग के काम कर रही होती हैं। इतनी हमें टेंशन नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। तो बड़ी खुशी होती है, यही तो मौका होता है जब आप अगले को आप साथ आपने करना होता है। बिल्कुल। मैं ना घर बनाया है ना, तो मैं सारे अपने भैन भरावां नूं सदना है, नाले मिलाद करांगी, नाले अपने भैन भरावां नूं विखावांगी मेरा घर बन गया है। मैं अल्लाह दी कोई पढ़ावांगी इत्थे सपारे, कोई कुरान शरीफ ते मिलाद करावांगी।